अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। बी अटेंटिव, तवज्जो से सुने। बहुत आसान टॉपिक है। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये है चैनल हमारा यूट्यूब तालीम 360 डिग्री। इसमें साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, इस्लामियात के बारे में, एजुकेशन के बारे में और मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बहुत सा मवाद मौजूद है। आप इस चैनल को विज़िट करें और इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचती रहें। ये बिल्कुल फ्री है और सिर्फ इसलिए ये चैनल शुरू किया गया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स जो कोविड-19 की वजह से घरों में बंद हैं, बच्चों की तालीम जारी रख सकें और उनका तालीमी नुकसान ना हो। हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब है। इस पे एक लाइट रे आकर फॉल करती है। एक लाइट रे आती है और इस ग्लास स्लैब पे शीशे का एक टुकड़ा है, ग्लास का एक टुकड़ा है, उस पे आके लाइट स्ट्राइक करती है और ये ट्रांसपेरेंट है। यानी ये टुकड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें से लाइट गुजर जाती है। जब लाइट इसके ऊपर आके टकराएगी, एक लाइट रे की हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो आके इसके ऊपर टकराती है। अब टकराने के बाद ये क्या करेगी, लाइट रे ये बेंड हो जाएगी। अब देखें बिल्कुल सीधी आगे जाने के बजाय ये बेंड हो गई। यानी यहाँ से सीधा यूं जाने के बजाय ये किधर चली गई, यहाँ से ये नीचे बेंड हो गई। और जब ये दोबारा इस ग्लास स्लैब में से बाहर निकली तो एक दफ़ा फिर बेंड हो गई। ठीक, लाइट रे जिसने बिल्कुल सीधा जाना था, ये जब ग्लास स्लैब में से गुजरी तो बेंड हो गई, मुड़ गई। तो इस एग्जाम्पल एक दफ़ा फिर देख लें। ये लाइट रे आई, ये ग्लास स्लैब है, शीशे का एक टुकड़ा है, हमारे पास ग्लास का एक टुकड़ा है। जब इसमें से इसके ऊपर आके लाइट टकरा रही है तब इसमें से गुजरते हुए देखें, बजाय सीधी आगे जाने के, यानी यूं जाने के बजाय ये बेंड हो गई है। ये बेंड होके जब दोबारा यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये फिर इस साइड में बेंड हो जाएगी। एक है ग्लास स्लैब, शीशे का टुकड़ा, और बाहर इधर एयर है। इन्हें हम मीडियम कहते हैं। यानी एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ग्लास है। मुख्तलिफ मीडियम होते हैं, जैसे पानी एक मीडियम हो सकता है, इसी तरह दूसरी चीज़ें, कोई ऑयल है वो एक मीडियम हो सकता है, एयर एक मीडियम है। तो जब एयर में से लाइट रे ट्रैवल करती हुई एक दूसरे मीडियम यानी ग्लास मीडियम से टकराई तो दूसरा जो ट्रांसपेरेंट मीडियम था उसमें से गुजरते हुए बजाय सीधा आगे जाने के वो बेंड हो गई। तो इस बेंडिंग, लाइट की बेंडिंग को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ light rays while passing through a second medium is called refraction of light। यानी एक मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम ग्लास स्लैब है। जब ये एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में गई तो दूसरे मीडियम में से गुजरते हुए अपने असल रास्ते से बेंड हो गई।
इसी तरह ग्लास में से जब बाहर निकली और दोबारा एयर में गई तो यहाँ एक दफ़ा फिर बेंड हो गई। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे while passing through a second medium is called refraction of light। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और उसके ऊपर एक आके रे टकराई है, ये रे इंसिडेंट रे कहलाती है। और दूसरी जो ग्लास स्लैब में से गुजरते हुए बेंड हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, इसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे वो है जो आके ग्लास स्लैब के साथ स्ट्राइक कर रही है, और रिफ्रैक्टेड रे वो है जो ग्लास में से गुजरते हुए रिफ्रैक्ट हो गई है या बेंड हो गई है। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके ऊपर ये नॉर्मल 90 डिग्री का एक हम लाइन ड्रा करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये है नॉर्मल, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था नॉर्मल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे जो लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। तो एक है रिफ्रैक्टेड रे ये, और एक है दूसरी है रिफ्रैक्टेड रे। एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे आकर टकराती है और बेंड हो जाती है ग्लास स्लैब में से गुजरते हुए। ये रिफ्रैक्टेड रे है इस पॉइंट के ऊपर, जिससे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इस पे एक नॉर्मल हम गिराते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो ये जो एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और दूसरा जो एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान है उसे हम कहते हैं कि ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो है रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज हैं इसके भी, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा है रिफ्लेक्शन में। पहला लॉ जो है वो क्या है कि ये एक रे है इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। तो पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है। ये प्लेन है, ये एक ही प्लेन के ऊपर है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन के ऊपर है, एक ही सतह के ऊपर है। दूसरा जो लॉ है वो क्या है, ये एक इंसिडेंट रे है, आगे स्ट्राइक कर रही है ग्लास स्लैब के साथ और बेंड हो गई है उसमें से गुजरते हुए, और ये नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो दूसरा लॉ ये है कि इनकी जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो ये सेकंड लॉ है। इफेक्ट कौन कौन से हैं रिफ्रैक्शन के आम जिंदगी में? पहला जो इसका इफेक्ट है या असर है जो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन का, कि पानी का एक टैंक है, साफ उसमें पानी है और उसके अंदर कोई जो चीज़ पड़ी हुई है उसकी नीचे बॉटम में, वो हमें अपनी असल जगह के बजाय ऊपर उठी हुई नज़र आएगी। तो इसका ये जो टैंक है पानी का, ये हमें शालो नज़र आएगा। हालांकि ये ज़्यादा गहरा है लेकिन हमें ये कम गहरा नज़र आएगा। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो बेंड करती हैं, बेंड करती हुई पहुँचती हैं यहाँ तक,
इस तरह हमें ये जो चीज़ यहाँ पे है हमें इस जगह पे यहाँ पे नज़र आएगी, यानी जो टैंक होगा वो शालो नज़र आएगा, हमें महसूस होगा कि जैसे ये टैंक पानी का शालो है। स्विमिंग पूल ऑलवेज लुक्स शालोअर देन इट्स रियल डेप्थ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से पानी का जो तालाब है वो हमें कम गहरा नज़र आएगा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अगर हम पानी का एक गिलास लें और उसके अंदर एक पेंसिल तिरछी करके रखें तो हमें ये पेंसिल यहाँ पे देखें कि हमें यूँ लगता है जैसे ये टूटी हुई है या बेंड हुई हुई है, हालांकि ये पेंसिल बिल्कुल साबित है और सीधी है। ये जो बेंडिंग है इस पेंसिल की हमें नज़र आ रही है, ये किस वजह से है? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। यानी जब हम कोई स्टिक है या पेंसिल है उसको पानी के अंदर उसको पार्शली डिप करें तो हमें वो तिरछी नज़र आएगी, टेढ़ी नज़र आएगी, और इट इज़ आल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अ स्टिक और पेंसिल डिप्ड पार्शली, पार्शली का मतलब थोड़ी, पूरी नहीं। अ स्टिक और पेंसिल डिप्ड पार्शली इन वाटर लुक्स बेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो हमें बेंड हुई नज़र आएगी। तो जो रेनबो है ये भी हमें रिफ्रैक्शन की वजह से नज़र आती है। जब लाइट रेज बारिश के कतरों में से, वाटर ड्रॉप्स में से वो जो सनलाइट है वो गुजरती है तो उसको 7 कलर्स में वो डिस्पर्स हो जाती है, इससे रेनबो बनती है। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेनबो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही बनती है। ये जो लेंस होता है इसमें जो चीज़ें हमें रूप बड़े नज़र आते हैं ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये हरफों में बड़े नज़र आते हैं, लेटर्स बड़े नज़र आते हैं। द ऑब्जेक्ट्स वी सी थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास अपीयर लार्जर देन देयर रियल साइज, यानी जो उनका असल साइज है उससे हमें वो बड़े नज़र आते हैं। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है, चूँकि लाइट बेंड करती है बाहर आते हुए, इसलिए हमें वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ बड़ी नज़र आती है। इसी तरह ये जो हमें स्टार्स नज़र आते हैं रात को ट्विंकलिंग करते हुए, जगमगा रहे होते हैं, ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कभी आप गर्मियों के मौसम में अगर गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे हों तो सामने सड़क पे हमें यूं लग रहा होता है कि जैसे वहाँ पानी खड़ा है, हमें चीज़ों का उनमें रिफ्लेक्शन नज़र आता है। इसी तरह सहरा में भी होता है कि पानी वहाँ नहीं होता, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यूँ नज़र आ रहा होता है जैसे पानी है आगे सहरा के अंदर। इसे मिरेज कहते हैं। ये आँख का धोखा होता है, ये भी किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। मिरेज ऑन द रोड और इन डेजर्ट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, आजकल जो इंटरनेट है और टेलीफोन है और ये सारी ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन जो तेज़ हो गई है उसकी बुनियादी वजह भी ये ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भी लाइट जो ट्रैवल करती है या जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं, ये जो हम बोलते हैं, ये जो तस्वीर है या जो भी चीज़ें हैं वो इमेजेस वगैरह, ये ऑप्टिकल फाइबर में बहुत तेज़ी से लाइट की स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं। और ये भी किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि वो जो रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इस ऑप्टिकल फाइबर में से गुजरते हैं। ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है।
मुख्तलिफ चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल पासिंग थ्रू अ सेकंड मीडियम। जब एक मीडियम से लाइट रेज दूसरे मीडियम में जाती हैं, दूसरे मीडियम से गुजरते हुए वो बेंड कर जाती हैं, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं। पहला ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही सरफेस के ऊपर होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। दूसरा लॉ है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशो होती है, उसका साइन का जो रेशो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है और उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फिर हमने इफेक्ट पढ़े हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। उसका पहला इफेक्ट हमने ये पढ़ा कि जो वाटर पॉन्ड होता है, जो पानी का तालाब होता है, स्विमिंग पूल होता है, वो हमें कम गहरा नज़र आता है। ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कोई पेंसिल या कोई छड़ी जब हम पानी के अंदर तिरछी करके रखते हैं तो हमें वो टूटी हुई या टेढ़ी नज़र आती है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। फिर हमने कहा कि जो लेंस है उसके थ्रू जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें बड़ी नज़र आती है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर, हमने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर जो हैं उनके अंदर भी रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट जो है वो तेज़ी से, जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। मिरेज के बारे में हमने कहा है कि मिरेज या जो शराब होता है या धोखा होता है आँख का, जो डेजर्ट में भी होता है और रोड के ऊपर भी होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये था आज का टॉपिक। आप देखें कि और कहाँ कहाँ ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे घरों में और हमारे इस्तेमाल में ये आती है। मसलन ऐनक जो है वो भी जो इसी रिफ्रैक्शन की वजह से ही काम करती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।